हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद आरती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट करने के पहले ही मैंने बता दिया है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या मेरे बच्चे से रिलेटेड, मैं मतलब बच्चों को किस तरीके से केयर किया जाता है, कि जो मसाज से लेकर के उसे खिलाना, क्या खिलाना चाहिए, कैसे बच्चों में क्या क्या चीज़ चेंजेस होते रहते हैं, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं। तो जो जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी बड़ी बेटी के टाइम पे किया था प्रेगनेंसी के दौरान, और उसी तरीके से मेरे जो छोटी बेटी है वो हुई है, उससे मैं क्या भी सीख रही हूँ न्यू न्यू, उसके में क्या न्यू चेंजेस मुझे मिलते हैं, अपनी डिफरेंट करने को मिलता है मेरी बड़ी बेटी के अकॉर्डिंग। तो वो सारा मैंने आपको बताया ही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे चैनल में मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी, तो आज मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा प्रेगनेंसी के बारे में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जैसे कि लड़का और लड़की सॉरी फ्रेंड, जब भी कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो फर्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि उससे क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। जब वो प्रेग्नेंट है तो ये दोनों में से तो कुछ एक होगा ही, मतलब भगवान का आशीर्वाद से या लड़का होगा या लड़की होगा। लेकिन मतलब किसी का मन में ये नहीं होता है कि मुझे लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए। जिसके मन में होता होगा वो हो, हमारे तो मन में बिल्कुल भी नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी नहीं बताना चाहती हूँ, किसी का भेदभाव भी मैं नहीं कर रही हूँ कि लड़का या लड़की के बारे में कोई भेदभाव, क्योंकि ये सबसे बड़ा गलत है। और ये जो भगवान बना करके भेजे हैं, तो ये सब ये नेचर का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ, गॉड का, कि लड़का या लड़की, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट न्यू जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो बनने वाले होते हैं, उनके मन में भी काफ़ी जिज्ञासा होती है कि उन्हें क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। उसी तरीके से फैमिली वाले, आसपास वाले काफ़ी लोग प्रिडिक्ट करने लगते हैं या देख कर के चर्चा करने लगते हैं कि हाँ, इसका ऐसा हो रहा है तो लड़की होगी, ऐसा हो रहा है तो लड़का होगा। बट मेरे साथ जो हुआ है, जो एक्सपीरियंस मैं, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि देखिए, अगर आप यूट्यूब को अभी ऑन करिएगा ना कि लड़का लड़की, तो इतने सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, इतने सारे भरे पड़े कि कोई ऐसा होने से ये होता है, तो हाँ ऐसा होने से ये होता है, ये मतलब भरे पड़े हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने भी देखा था वीडियो। मैं जब प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम जब मैं हुई थी, मेरी बेटी जब पेट में थी बड़ी वाली, तो मैं बहुत देखती थी, बहुत। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, यानी वॉमिटिंग होना। जैसे कि सुबह सुबह आप उठ करके आपको वॉमिटिंग हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि इसका मतलब सुबह का उठते ही वॉमिटिंग होता है, या कुछ भी इस तरीके का, जी मिचलाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो क्या होता है? लड़का होती है, लड़का होता है, ठीक है। बट मेरी जो बेटी थी बड़ी वाली, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके टाइम में मुझे कंटिन्यूसली वोमिटिंग होता है, यानी 9 मंथ तक। आप सोच सकते हैं 9 मंथ तक मुझे वोमिटिंग हुई है। मतलब सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, मेरा हर वक्त वोमिटिंग होता था। मैं जब भी कुछ भी खाती थी ना, तो मुझे वोमिटिंग होता था। यहाँ तक कि मैं बिस्तर से जब सुबह उठती थी ना, तो मुझे वोमिटिंग होता था। मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था मुझे मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे। तो ये हुआ, इससे कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ये सब अपने अपने हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा होता है कि मीठा खाना या खट्टा खाना, जैसे कि आपको नमकीन, चटपटा, ये सब खाने का मन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि आपको बेटा होगा। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको बेटी होगी। बट फ्रेंड्स, मेरी जब बड़ी बेटी प्रेग्नेंट में थी ना, मेरी बड़ी बेटी जब मेरे पेट में थी, तो मैं कंटिन्यूसली फुचका खाती थी। बगैर फुचका का मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे अचार चाहिए होता था, फुचका चाहिए होता था खाने के साथ, चटपटा कुछ भी हो मुझे। जैसे इमली का, जैसे खट्टा दाल मैं बना करके खाती थी, अगर खाने का मन होता था तो मुझे यही सब ज़्यादा पसंद था। तो ये भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये भी डिपेंड करता है आपका हार्मोन्स कैसा है, आने वाला बेबी को क्या पसंद है, डिपेंड इन सब बातों पे करता है।
ना ही कि आप मीठा खा रहे हैं तो आपको लड़का होगा या लड़की होगी या चटपटा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मेरा एक्सपीरियंस जो है ये मैं नहीं मानती हूँ। दूसरा तीसरा ये होता है फ्रेंड्स कि फेयरनेस। अगर आपके चेहरे पे ग्लो आ गया है, आप सुंदर दिखने लगी हैं तो आपको लड़का होगा। अगर आपका चेहरा डल हो गया है, पिंपल्स आ गए हैं तो आपको लड़की होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मेरी जब बेटी थी ना बड़ी वाली, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गई थी और गोरी हो गई थी। तो इसमें भी मैं इस बात को भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी सब मिथ्य है। होता होगा किसी किसी के साथ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। किसी जैसे 99 में 1% किसी के साथ हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ये गलत है। और चौथा ये है कि अगर आपका पैर फूल रहा है, आप मोटी हो गई हैं, आपका ये हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, आपके हाथ सुंदर हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लड़का है। और अगर आपके हाथ जल हो गए, या आप एकदम दुबली पतली हो गई, या आप सूख गई, ऐसा बोलने का जो मतलब होता है लोगों का, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि लड़की, क्योंकि बोलते हैं लोग कि लड़की जो होती है माँ की खूबसूरती को अपने अंदर ढाल लेती है, इसीलिए माँ थोड़ी अलग दिखने लगती है पहले के अकॉर्डिंग, तो लड़की होती है। ये हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सब सुंदर अगर आप हैं तो सुंदर ही रहिएगा। आने वाला बच्चा भी भगवान के आशीर्वाद से सुंदर ही हो। तो ऐसा नहीं कि आप सुंदर हो गई तो आपको लड़का होगा, आप बदसूरत हो गई तो आपको लड़की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पांचवा जो है फ्रेंड्स वो ये है कि चाय के ऊपर, चाय अगर आपको पसंद है तो आपको लड़का होगा, चाय आपको अगर पसंद नहीं है तो लड़की होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। मेरी जब बेटी, बड़ी वाली बेटी मेरे जब प्रेग्नेंट में थी ना, मेरी बड़ी बेटी मेरे पेट में थी, तो मुझे चाय पसंद था, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो जाती थी चाय को पीने से, इसीलिए मैं चाय नहीं पी पाती थी। जब भी मैं चाय पीती थी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं जब भी चाय पीती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, बट मैं बगैर चाय का रह नहीं पाती हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप रॉ चाय पीजिए, यानी लीकर बना करके चाय को पीजिए, उसमें दूध ऐड मत करिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ना एसिडिटी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं होता है, बहुत लोगों को चाय पसंद नहीं होता है। तो ये सब, अगर आपको गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है एज अ प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको चाय को देख करके मतलब अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है तो उसे खाने में अच्छा लगता है। अगर उसे खा करके कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे नहीं खाना ही बेटर होता है। तो सेम मेरे साथ था चाय के साथ, तो मैंने दूध का चाय लेना ही बंद कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चाय पसंद है तो लड़का होगा, चाय पसंद नहीं है तो लड़की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई लड़का लड़की के इसमें भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ। भगवान का दिया हुआ, मुझे खुद 2 बेटियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पूरे फैमिली वाले खुश हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और भगवान के आशीर्वाद से बस वो लोग स्वस्थ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और एज अ पेरेंट्स हर किसी के मन में आती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है जानने की। बहुत लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत लोग बस एम ही जानना चाहते हैं, तो ऐसे इसमें कोई गलत नहीं है, बट इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और अपने आने वाले बच्चे पे ध्यान दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए और इधर उधर के बातों को सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।